गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th में चैप्टर परमाणु की संरचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आएगा जो जॉन डाल्टन थे, है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। तो उन्होंने परमाणु के विषय में क्या कहा। तो देखिए जॉन डाल्टन ने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, वो अविभाज्य होता है, यानी जो विभाजित नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी वस्तु है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, वो परमाणुओं की बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनी होती है। और जॉन डाल्टन ने क्या माना कि जो परमाणु है वो अविभाज्य, यानी जो बांटा नहीं जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। पर उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में क्या किया गया, नकार दिया गया। और भी साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, उन्होंने नई नई थ्योरी दी, उन्होंने वर्क करा, तो उन्होंने पाया कि जो परमाणु है वो विभाज्य है। तो असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आवेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। जो आवेशित कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, और अनावेशित कण होते हैं न्यूट्रॉन। देखिए जो आवेशित का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे दो आयन होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इसमें नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का साइन होता है, इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन है, और इस टाइप से ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो उस पर कोई भी साइन नहीं होता, उसको जीरो से इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको कहा गया है अनावेशित। ओके, तो इन कणों को उप परमाणविक कहा जाता है। तो देखिए अब इसमें इन्होंने अपनी समरी में क्या कहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने की थी, इन्हें कैथोड किरणें भी कहा गया। टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। तो कैथोड किरणों की हेल्प से ही पता लगा कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और ये किसने पता लगाया, टॉमसन ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी का मतलब है यहाँ पे कूलाम। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, है ना, और देखिए जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इनको एनोड किरणें भी कहा गया, क्योंकि एनोड किरणों की हेल्प से इनका पता लगाया गया था। इनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। तो गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। देखिए ये प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, इसकी खोज की। अब इसके कुछ मुख्य तथ्य मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो साइंटिस्ट ने बताए हैं, तो यहाँ पर दे रखा है वही, जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखा था, द्रव्यमान देखा था, ऐसे ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्लस के होते हैं 1.6 इंटू 16⁻⁻19। ओके, और उसके बाद यहाँ 10 की पावर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने इनकी खोज की थी। ये हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरोन इत्यादि की अल्फा कणों से भिड़त, यानी इनके ऊपर इनकी क्रिया कराई जाती है, अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, जिसके कारणवश नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे, उन पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए उनको एन न्यूट्रॉन जीरो से डिनोट किया गया है, जीरो। ठीक है, की उत्पत्ति सिद्ध की गई। इन कणों को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक के में नहीं होते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, 1H, ये 1H1, 1H2 और 1H3, इस टाइप से। तो ये जो समस्थानिक होते हैं इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान किसका योग होता है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज हमने इनकी खोज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।